आज हम प्रायिकता के अंतर्गत प्रायिकता के योग नियम पर आधारित कुछ सवाल हल करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट पीरियड में प्रायिकता का योग प्रमेय क्या है, योग नियम क्या है वो देखा था, उसकी निष्पत्ति हम कैसे करते हैं उसके बारे में जाना था। चलिए आज हम प्रायिकता के योग प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल हल करके देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाए तो उछालने पर ऊपरी फलक पर सम संख्या या सम अंक एवं 5 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ हम प्रश्न पर गौर करें तो यहाँ दो प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। पहली घटना, पासे के ऊपरी फलक पर क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए, सम अंक आना चाहिए। और दूसरी घटना कि पासे के ऊपरी फलक पर आए हुए संख्या कैसे हो, 5 से कम हो। इस प्रकार दो घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही हैं। तो इसका हल होगा, पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या प्राप्त होगा हमें जो है 1 से लेकर के 6 तक के बीच के कोई भी अंक प्राप्त हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इन 6 अंकों में से कोई भी एक अंक पासे के ऊपरी फलक पर आ सकता है। तो ये हमारा जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी। इसलिए NS कितना होगा, इस प्रतिदर्श समष्टि में कुल एलिमेंट्स कितने हैं, कुल अवयव 6। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हम मानते हैं, माना A क्या है, A जो है सम संख्या आने की घटना है। A को हम क्या मानते हैं, ऊपरी फलक पर सम संख्या या सम अंक आने की घटना है। तब पासे में कौन कौन से सम अंक होते हैं, 2 4 6। ठीक है, इसलिए हमारा NA कितना हो जाएगा, यह हमें प्राप्त होगा 3। इसमें कुल अवयव कितने हैं, 3, 1 2 3। ठीक है ना, टोटल 3 हो गए। इसी प्रकार पुनः हम मानते हैं B क्या है, ऊपरी फलक पर पांच से कम अंक आने की घटना। ठीक है, बी हम क्या मानते हैं, ऊपरी फलक पर 5 से कम अंक आने की घटना। तब बी के अवयव क्या होंगे, बी में जो बी से समुच्चय निर्मित होगा तो 5 से कम अंक कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी
कितने होंगे? 4। ठीक है, हमने Na प्राप्त कर लिया, Nb प्राप्त कर लिया, Ns प्राप्त कर लिया। अब आप देखते हैं कि ये जो सेट A है ना, सबसेट A और सबसेट B, उपसमुच्चय A और उपसमुच्चय B या घटना A और घटना B में हम देखते हैं कि कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो घटना A में भी हैं और घटना B में भी हैं। ठीक है, एवं A इंटरसेक्शन B, इसको क्या बोलते हैं? A इंटरसेक्शन B, सर्वनिष्ठ। इसमें हम ऐसे अवयवों को लेते हैं जो कि ये जो उपसमुच्चय A और उपसमुच्चय B दोनों के अवयव होते हैं, जो कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो देखें घटना में क्या है? 2 और 4, और यहाँ भी मौजूद हैं 2 और 4, तो 2 4, इसलिए एन A इंटरसेक्शन B कुल कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अतः अभीष्ट प्रायिकता ये प्राप्त होगी P A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला है प्रायिकता के योग नियम से, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B बराबर PA क्या हो जाएगा? ये होगा NA अपान NS प्लस NB अपॉन NS माइनस NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS। ठीक है, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू Na का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? 3 अपान 6, Ns कितना है? 6 प्लस Nb 4 अपान 6। ठीक है, NB 4 अपान 6 और NA इंटरसेक्शन B कितना है? 2, तो माइनस 2 अपान 6। आगे हल करने पर यह हमें प्राप्त होगा 7 अपान 6 माइनस 2 अपान 6 दैट इज 5 अपान 6, और ये हमारा अभीष्ट प्रायिकता होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न को हल करने के पहले बड़ी सावधानी पूर्वक आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उनमें कौन कौन सी घटनाएं दी गई है इसे हमें बड़ी बारीकी से क्या होगा? समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में
50 बोल्ट तथा 150 नट हैं। आधे बोल्ट और आधे नट जंग लगे हुए हैं। यदि क्षय एक नग थैले से निकाला जाए तो इसके जंग लगे होने या बोल्ट होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, हमारा प्रश्न है एक थैले में 50 बोल्ट तथा 150 नट हैं। आधे बोल्ट और आधे नट जंग लगे हुए हैं। यदि क्षय रैंडमली एक नट थैले से निकाला जाए। एक नट से तात्पर्य है कोई भी, चाहे तो हम एक बोल्ट निकाल सकते हैं या एक नट निकाल सकते हैं, तो उसके जंग लगे होने या बोल्ट होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिदर्श समष्टि सैंपल सेट में टोटल कितने, मतलब उसकी संख्या क्या होगी प्रतिदर्श समष्टि की। तो प्रतिदर्श समष्टि संख्या NS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या है 50 बोल्ट हैं और 150 नट हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50 धन 150 अर्थात 200। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार दिया है आधा बोल्ट और आधा नट जंग लगे हुए हैं, तो पहले उनकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पुनः प्रश्नानुसार आधे नट एवं आधे बोल्ट जंग लगे हुए हैं। इनकी संख्या कितनी होगी। आधे बोल्ट से तात्पर्य है 50 का आधा 25, ठीक है, और आधे नट से तात्पर्य है 150 का आधा कितना हो जाएगा 75, 75। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई 100 नग ऐसे हैं जिनमें क्या है, या तो बोल्ट हैं या जंग लगे हुए। आधे नट एवं आधे बोल्ट जंग लगे हैं, उनकी कुल संख्या कितनी आ गई 100। अब हम ये मानते हैं कि यदि
E1 जो है वह घटना है जो जंग लगी हुई वस्तु निकालने की घटना है। E1 हम क्या मानते हैं? E1 जो है जंग लगे वस्तु निकलने की घटना। तो टोटल Ne1 कितना होगा? कितने में जंग लगा हुआ है? आधे नट और आधा बोल्ट में जंग लगा हुआ है ना, तो इनकी कुल संख्या कितनी है? 100। तो Ne1 का मान कितना हो जाएगा? 100। इसी प्रकार हम E2 क्या मानते हैं? हमको क्या निकालना है? प्रश्नानुसार देखते हैं उसके जंग लगे होने या फिर क्या होने की? बोल्ट होने की, है ना। तो E2 हम बोल्ट निकलने की घटना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स E2 क्या हो जाएगा? कितने बोल्ट हैं हमारे पास? टोटल 50 है, ठीक है। इनमें से कोई भी निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए इन दोनों घटनाओं E1 और E2 में, है ना, हमारे पास चूंकि जो हम खींचेंगे उसमें क्या होना चाहिए? या तो जंग लगी हुई वस्तु निकलना चाहिए या बोल्ट निकलना चाहिए। तो आधे बोल्ट ऐसे हैं जिसमें क्या लगे हुए हैं? जंग लगे हुए हैं। तो कुल बोल्ट 50 है, तो आधे बोल्ट अर्थात 25, उसमें भी क्या लगा हुआ है? जंग लगा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा होगा? ये उभयनिष्ठ गुण के अंतर्गत आएगा, ये हमारा कॉमन निकलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि घटना E1 व E2 में क्या हो जाएगा? 25 बोल्ट उभयनिष्ठ है। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स E1 इंटरसेक्शन E2, इससे जो उपसमुच्चय बनेगा उसमें कुल उभयनिष्ठ संख्या कितनी है? 25। ये बोल्ट है ना, ठीक है। अतः अभिष्ट प्रायिकता ये हमें प्राप्त होगा P E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू probability of event E1 plus probability of event E2 minus probability of event E1 intersection E2, प्रायिकता संबंधी योग के प्रमेय से। अब हम यहाँ पर जो है मान रखेंगे, तो मान रखने पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n E1 अपान ns प्लस n E2 अपान ns माइनस n E1 इंटरसेक्शन E2 अपान ns। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हल करते हैं। अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं, ठीक है।
तो हमें प्राप्त होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू NE1 का मान कितना है 100 है, ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा 100/200 धन NE2 का मान है 50, तो 50/200 माइनस NE1 इंटरसेक्शन E2 टोटल है 25, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होगा 25/200, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे हल करते हैं, तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा ये हो गया 150/200 ऋण 25/200 बराबर 125/200। आगे हल करने पर और ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए। 25 पंचे 125 और 25 आटे 200, ठीक है। तो अभिष्ट प्रायिकता हमें कितना प्राप्त होगा 5/8। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो प्रायिकता का मान है वो सदैव किससे कम आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। और अधिकतम कितना मान मिल सकता है उसका 1, है ना। इसके आधार पर भी हम जो है उत्तर की पहचान कर सकते हैं। निश्चित रूप से देख रहे हैं 5/8 1 से कम है, अतः यह हमारा जो है अभिष्ट उत्तर होगा। चलिए इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉपी हो गई। चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुनने पर उसके पान या इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये हमारा एक प्रश्न है और देखिए ये एक मल्टीपर्पस क्वेश्चन है। मल्टीपर्पस क्वेश्चन कैसे है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 शब्दों को यदि हम बदल दें तो इसके आधार पर बहुत सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसका जो मल्टीपर्पस जो उपयोग है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन है अच्छी तरह से फेंटी हुई या अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुनने पर उसके पान
या इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पान मतलब पान का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ताश की गड्डी में कुल पत्ते, ये हमारा किसका काम करेगा? प्रतिदर्श समष्टि संख्या NS का काम करेगा। और ताश की पत्ती में कुल कितने, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्तियां होती हैं? 52। ठीक है, इसमें 13 जो पत्तियां होती हैं वो पान की होती हैं, 13 ईंट की पत्तियां होती हैं, 13 हुकुम की पत्तियां होती हैं और 13 जो है चीड़ी की पत्तियां होती हैं। ताश की पत्ती में जो है 4 बेगम होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं और 4 इक्के होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के 4 जितने भी ताश की पत्ती हैं उसमें पान, हुकुम और चिड़ी, इसमें से आपके दुक्की, तिक्की जिसको बोलते हैं, है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 अंक वाले ये भी जो है 4-4 पत्ते होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ताश की पत्ती में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और यह जो 52 पत्ती है वह जो है किसका काम करेगा? प्रतिदर्श समष्टि का काम करेगा। तो प्रतिदर्श समष्टि संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 52, 52। अब यहाँ पे 2 घटनाएं दी गई हैं। पहली घटना क्या है? यदि एक पत्ता हम चुनते हैं तो चुनने पर पहली घटना क्या होगी? उसके पान का पत्ता, है ना, पान का पत्ता होने की, या और दूसरी घटना क्या है? उसके इक्का होने की घटना। तो हम मानते हैं यदि A बराबर पान का पत्ता होने की घटना, तब पान के पत्ते कुल कितने होते हैं? 13। ठीक है, B हम मानते हैं B है इक्का होने की घटना। तब इक्का कितने होते हैं? 4। अब देखिए ये 13 जो पान के पत्ते हैं उसमें एक इक्का पान का भी होता है। पुनः A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? पान का इक्का होने की घटना। तब एंड A इंटरसेक्शन B ये कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? अतः अभीष्ट प्रायिकता ये बराबर होगा P A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B। क्लियर है? प्रायिकता संबंधी योग के प्रमेय से हमारा ये अभीष्ट प्रायिकता के लिए जो क्या होगा? सूत्र होगा। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं
तो हमें प्राप्त होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, NA/NS प्लस NB/NS माइनस NA/B/NS। ठीक है। अब हमें मालूम है Na का मान मालूम है, Nb का मान मालूम है, Na/B का मान मालूम है और Ns का मान मालूम है। ये समस्त वैल्यूज को इस फार्मूले में हम पुटअप करेंगे, रखेंगे मान, तो हमें प्राप्त होगा Na की वैल्यू है 13/52 प्लस Nb की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 4/52 माइनस 1/52। आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा ये 17/52। दोनों का एलसीएम सेम होगा 52, 13 प्लस 4 17, 17/52 माइनस 1/52। आगे हल करने पर ये हमें प्राप्त होगा 16/52। ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरलीकृत कर सकते हैं। 4 से जो डिवाइड होंगे दोनों, ठीक है ना, 4 से डिवाइड होंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 4/13 और ये जो है अभिष्ट जो है प्रायिकता होगी। 4 चौक 16, 13 चौक 52। तो ये जो प्रश्न है एक मल्टीपर्पज क्वेश्चन है। कैसे? अब देखिए, इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुनने पर उसके हुकुम या इक्का, है ना, ईट या इक्का, चिड़ी या इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो भी आपको जो है ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है। या इसको ऐसे पूछा जा सकता है उसके पान या बादशाह होने की, पान या बेगम होने की, पान या गुलाम होने की प्रायिकता। उसी प्रकार जो पत्ते हैं उनकी वैरायटी को जो है, उनके मतलब जो प्रकार हैं उसको बदलते हुए प्रश्न को चेंज किया जा सकता है। और वो सभी प्रश्न जो है, जबकि हम एक बार में सिर्फ कितना पत्ता चुन रहे हैं, एक पत्ता चुन रहे हैं, तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा, यही होगा। ठीक है। जो पत्ता विशेष है उसका नाम को बस आपको यहाँ पे बदल देना है और सभी स्थितियों में आपका उत्तर कितना प्राप्त होगा, 4/13। तो ये एक मल्टीपर्पज क्वेश्चन है। ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। आप लोग कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन जो है ऊपर लिख लेता हूँ।
ये हमारा अगला क्वेश्चन लेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है कि दो घनाकार पासे को एक साथ उछालने पर पहले पासे पर सम अंक अथवा अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो पहले पासे पर क्या आना चाहिए, आए हुए अंक कैसा होना चाहिए, सम अंक, अथवा दोनों पासों का जो अंकों का योग है कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इसकी जो है प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसका हल होगा, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि। दो पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि संख्या NS ये होगा 6 स्क्वायर दैट इज 36, अर्थात हमारा जो प्रतिदर्श समष्टि इस प्रकार से बनेगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6। ये टोटल प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी होगी, दो पासों को जब एक साथ उछाला जाता है तो 36। ठीक है, अब ए जो है पहले पासे पर सम अंक आने की घटना, तो ये होगा पहले पासे पर सम अंक आए, मतलब पहले में क्या आ रहा है 2, फिर दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरा में 2, पहले में 2, दूसरा में 3, पहला में 2, दूसरा में 4, पहला में 2, दूसरा में 5 और पहला में 2, दूसरा में 6। इसी प्रकार हम मान चलते हैं कि हो सकता है पहले में क्या है 4, पहले पासे में क्या आना चाहिए, सम अंक आना चाहिए। तो पासे में हमारे पास सम अंक क्या मिलते हैं, 2 4 6। तो 4, दूसरे में 1, पहले में 4, दूसरे में 2, पहले में 4, दूसरे में 3, पहले में 4, दूसरे में 4, पहले में 4, दूसरे में 5, पहले में 4, दूसरे में 6। या फिर ये हो सकता है पहले में 6, दूसरा में 1, पहला में 6, दूसरा में 2, पहला में 6, दूसरा में 3, पहले में 6, दूसरे में 4, पहले में 6, दूसरे में 5, या फिर पहले में 6 और दूसरे में भी 6। ठीक है, इस प्रकार से ये इवेंट्स हो सकते हैं कि पहले पासे पे क्या है, सम अंक। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 दिया 18। ठीक है, इसलिए NA कितना आ गया, 18। अब हम B, वह घटना है जब अंकों का योग क्या है, 8 है। अंकों का योग 8 आने की घटना। तो ये इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे,
देखिए किसका किसका योग 8 आएगा, तो एक होगा 2 6 6 2, ठीक है। पहले में 2 आता है, दूसरे में 6, तो भी योग 8 होगा। पहले में 6, दूसरे में 2, 8। इसी प्रकार पहले में 3, दूसरे में 5, तब 8 होगा, या फिर पहले में 5, दूसरे में 3, या फिर दोनों में 4 और 4। इस प्रकार टोटल NB कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो घटना A में भी मौजूद हैं और घटना B में भी मौजूद हैं, उसके भी अवयव हैं। पुनः A इंटरसेक्शन B जो दोनों में मौजूद हैं, ऐसे कौन कौन से हैं? 2 6 6 2 और 4 4, ठीक है ना। और इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3। यहां तक क्लियर है? अतः अभीष्ट प्रायिकता ये होगी P A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B। आगे हल करने पर NA अपॉन NS प्लस NB अपॉन NS माइनस NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS। इसमें हम मान रखते हैं, तो मान रखने पर हमें प्राप्त होगा NA का मान है 18/36, NA का मान 18 है। NB का मान है 5/36 ऋण 3/36। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 36 18 धन 5 ऋण 3 अर्थात 20/36। और हल करने पर काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 निया 36। ये हमारा अभीष्ट प्रायिकता होगा। तो इस प्रकार आज हमने प्रायिकता के योग नियम पर आधारित कुछ सवालों को हल करके देखा। थैंक यू।